आज की वीडियो काफी डिटेल्ड है, तो थोड़ी गहरी है। लेकिन ये इसलिए ताकि हम इन ई कॉमर्स स्ट्रैटेजीज के बारे में सभी बातें अच्छी तरह समझा सके। आपको जितनी ज्यादा जानकारी होगी, आपके डिसीजंस उतने ही बेहतर होंगे। तो वीडियो पूरा देखिएगा। हेलो। कैसे हैं आप सभी? आई होप से सारे अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो बिल्कुल इंटरेस्टिंग और नई है, थोड़ी सी ई कॉमर्स से हटके, क्योंकि आज हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं कि जो ई कॉमर्स में जितने भी हमारे पैनल यूज़ होते हैं उनके लिए प्रिंटिंग का जो सेटिंग्स होती है वो कैसे होती है, ताकि एक्चुअल में जो प्रिंट का साइज़ है, लेबल का साइज़ है, वही निकले और अदर साइज कोई नहीं निकले या पेपर स्किप ना हो। छोटे छोटे इश्यूज होते हैं जो इतने बारीक होते हैं कि लोग समझ नहीं पाते हैं और उनको लगता है कि प्रिंटर में इशू है और वो फिर उसको दिखाते रह जाते हैं अपने अलग अलग टेक्नीशियन से और कभी भी रेजोल्यूशन मिल ही नहीं पाता है। जबकि ये एक सॉफ्टवेयर का इशू है, छोटा इशू है, टेक्निकल इशू है। तो आज इसके बारे में बताऊंगा कि कैसे आपको अपना जो प्रिंटर है वो सेटअप करना है फ्लिपकार्ट के साथ। और अगर आप मीशो पे भी काम कर रहे हैं, अमेजोन पे भी कर रहे हैं, किसी भी पैनल पे काम कर रहे हैं, तो सेम सेटिंग्स आती है, उसको भी आप ऑपरेट कर सकते हैं। तो चलिए पैनल पे चलते हैं, बताते हैं कैसे ये चीज़ होगी। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको करना है अपने प्रिंटर पे जाना है। ठीक है। जैसे आप यहाँ पे आते हैं तो आपके ये जो पूरा पैनल खुल जाएगा। इसके बाद क्या करना है, आपको जो भी प्रिंटर है, थर्मल प्रिंटर, उस पर क्लिक कर लेना है। जैसे मेरा TCS का है तो मेरा ये वाला है, तो मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ। जैसे हमने इस पर क्लिक किया, ठीक है, आपको आना उसके बाद मोर डिवाइस एंड प्रिंट सेटिंग पे। ठीक है। जैसे आप आते हैं तो जो आपका एक्टिव रहेगा उस पर ग्रीन टिक रहेगा, आपको उस पर करना है क्लिक। तो जैसे आता है यहाँ पे आपको क्लिक करना है प्रिंट एंड प्रेफरेंसेस पे। ठीक है। जैसे आता है यहाँ पे आपको फिर क्लिक करना है, ध्यान से देखकर, पेज सेटअप। पेज सेटअप पे वो क्लिक करना है। ठीक है। अब यहाँ पे आपका पूरा पेज सेटअप हो जाएगा कि आपका जो प्रिंट है वो मतलब कि हॉरिजेंटल आएगा या पैरेलल आएगा, ये किस तरीके से आएगा, और प्लस में उसका क्या साइज रहेगा, और जो बाकी जो एक्स्ट्रा एजेस वगैरह रहती है वो कितनी रहेंगी, अभी बाय डिफ़ॉल्ट में करंटली कौन सा साइज अवेलेबल है प्रिंट के लिए, वो सारा कुछ आपको यहाँ देखने को मिलेगा। वो करना है क्या, उसमें आपको बस जस्ट ऐसे क्लिक करना है। जितने भी साइजेस आपके प्रिंटर में ऐड ऑन हो रखे होंगे थर्मल प्रिंटर में, सारे यहाँ शो हो जाएंगे। ठीक है। बेसिकली जो हमारा फ्लिपकार्ट के लिए यूज़ होता है वो यूज़ होता है ये वाला 5x3 वाला, जिसका में साइज है 76.2 और इधर में है हमारा 127.0 मतलब कि जो इसकी विड्थ है वो होगी 76 और जिसकी हाइट है वो होगी 127। इस बात को ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर आप कोई और साइज डालते हैं तो पेपर आपका कटेगा, साइज में प्रिंट नहीं आएगा, स्किप होगा पेपर, और फिर आपका लेबल का मिस यूज़ होगा, या फिर वो एक तरीके से आपके लिए फॉल्ट है, लॉस है। वो करना है यहाँ पे न्यू पे क्लिक। ठीक। न्यू पे क्लिक करने के लिए आपको बाद आता है स्टॉक नेम। आपको उस साइज का नाम या फिर आप जिस भी नाम से उसको पहचानना चाहते हो उस साइज को, वो नाम यहाँ पे डाल देना है, या कोई और भी डालना है जिससे आप पहचान सके तो वो डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया फ्लिपकार्ट। ठीक। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे यहाँ पे करना है एक्चुअल साइज को ऐड। तो वो जो साइज वो एक्चुअल वो होगा लेबल साइज। ठीक है। जो कि ऑलरेडी यहाँ पे ऐड हो रखा है। बट अगर आप यहाँ पे अमेजोन का करते हैं तो अमेजोन का होता है 6x4, 6 इंच उसकी रहेगी हाइट और 4 इंच रहेगी उसकी विड्थ। तो उस हिसाब से आपको उसको में कन्वर्ट कर लेना है और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है। अलग अलग सिस्टम में अलग अलग साइजेस आते हैं, किसी में सेंटीमीटर में आता है, किसी में इंच में आता है, किसी में में आता है। तो आपको घबराना नहीं है, जस्ट उसको कन्वर्ट करना है उस नंबर को। अगर आपके पास आपका जो लेवल है वो इंच में है और आपको यहाँ पे वो में मांग रहा है या में मांग रहा है, सेंटीमीटर में मांग रहा है, मिलीमीटर में मांग रहा है, तो जस्ट उसको जाइए गूगल पे कन्वर्ट कर लीजिए। ठीक। और यहाँ पे उस वैल्यू को पुट कर दीजिए। अब इसके बाद क्या करना है, आपको ध्यान देना है एक्सपोज्ड, ठीक है, लीनियर विड्थ। तो जितनी भी साइजेस हैं वो कितनी साइड में बचनी चाहिए तब ये प्रिंट हो, ताकि आपका लेबल कटे नहीं। तो उसका आपको खास ध्यान रखना है, नहीं तो आपका पेपर पूरा प्रिंट होगा और आपका कोई भी डिटेल होगा वो कटेगा, तो फिर आपका नुकसान ही है। यहाँ पे करना है ओके। यहाँ पर लेबल आ गया है और हमने यहाँ पे 3 पेजेस को सिलेक्ट कर लिया है। और जो हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया था फ्लिपकार्ट
बोलो साइज यहाँ पे ले चुके हैं हम लोग, जो 5.3 का है, ठीक है। और अब यहाँ देंगे हम प्रिंट। देख सकते हैं आप, बिल्कुल एक्यूरेट आया है, ठीक है। कोई भी कटिंग इसमें नहीं है। जो एजेस वगैरह हमने सेलेक्ट किए थे साइड में, वो पूरे एजेस क्लियरिटी के साथ हमारे मिले हुए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से बिल्कुल तरीके से अपने प्रिंट करने के लिए आपको इस चीज़ का यूज़ करना होगा। तो आई होप सो आपको इस चीज़ समझ आई होगी, अच्छा लगा होगा। एंड आई होप सो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना जरूर भूलना नहीं, सब्सक्राइब करना, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और नेक्स्ट वीडियो को किस टॉपिक पे चाहिए, या फिर कोई इशू ऐसा आ रहा है बहुत ही छोटा और माइनर सा जो बहुत ही क्रिटिकल है, समझ नहीं आ रहा है, तो प्लीज़ आप कमेंट जरूर करें, ताकि हम उसको आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करा सकें।